2003 का गर्म तपता हुआ दिन। दक्षिण अफ्रीका की हवा में एक अजीब सी घबराहट तैर रही थी। सेंचुरियन का मैदान पहले ही घंटों से भर चुका था। स्टेडियम के भीतर भारतीय और पाकिस्तानी रंगों का ऐसा संग्राम था जैसे आज क्रिकेट नहीं बल्कि कोई युग युद्ध होना हो। दर्शकों की आंखों में सिर्फ एक इंतजार, भारत बनाम पाकिस्तान। विश्व कप का सबसे बड़ा, सबसे रोमांचक, सबसे धमाकेदार मुकाबला। खिलाड़ियों के कमरे में माहौल बिल्कुल अलग था। वहां शोर नहीं था, लेकिन तनाव इतना गहरा कि हवा भी लगती थी थमी हुई। भारतीय ड्रेसिंग रूम में हर खिलाड़ी अपनी तैयारी में था। कोई ग्लव्स पहन रहा था, कोई मन में मंत्र जैसा कोई वाक्य दोहरा रहा था। और उस कमरे के कोने में बैठा था वो शख्स जिसके बल्ले से करोड़ों की धड़कनें चलती थीं, सचिन रमेश तेंदुलकर। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आज की रात उसकी नींद कम हुई थी। कंधे में दर्द था। पिछले मैच में खिंचाव आ गया था और डॉक्टर ने कहा था यदि दर्द बढ़ जाए तो बीच में रुक जाना। लेकिन सचिन तेंदुलकर के लिए भारत बनाम पाकिस्तान के मैच में रुक जाना असंभव था। उसके शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा तैयार थी। टेपिंग कराते समय फिजियो ने हंसते हुए कहा, पाजी, आज शर्म आ जाएगी बाउंसरों को अगर आपने खेल लिया। सचिन ने मुस्कुराकर कहा, जो होगा देखा जाएगा। मैदान पर शरीर नहीं, इरादा खेलता है। उसी वक्त एक हल्की सी उत्तेजना की फुसफुसाहट ड्रेसिंग रूम में फैल गई। खबर आई कि पाकिस्तान की टीम में सबसे तेज, सबसे खतरनाक गेंदबाज की एंट्री हो चुकी है। शोएब अख्तर, जिसे दुनिया रावलपिंडी एक्सप्रेस कहती थी। आज उसका मूड बिल्कुल आग जैसा था, क्योंकि मीडिया ने 4 दिन से उसकी वही लाइन घुमा घुमाकर चलाई थी, मैं सचिन को बाउंसर से उड़ा दूंगा, ये मैच मेरा होगा। बाकी गेंदबाजों को वो प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था कि आज वो सचिन को आउट नहीं करेगा बल्कि डराएगा। उसकी बाउंसर्स से वो पूरे आत्मविश्वास में, बल्कि कहें तो घमंड में डूबा था। भारतीय कमरे में ये बात पहुंच चुकी थी, पर सचिन शांत था। जैसे पहाड़ों पर गिरने वाला तूफान भी पहाड़ को डरा नहीं सकता, वैसे ही बाउंसरों की धमकियां भी सचिन को हिला नहीं सकती थीं। लेकिन कहीं अंदर एक ज्वाला जल चुकी थी, एक मौन चुनौती। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम की तरफ से इंजरी रिपोर्ट देखने वाला डॉक्टर शोएब से कह रहा था, आराम से खेलना, ज्यादा चिड़चिड़े मत होना। लेकिन शोएब का जवाब साफ था, आज ये मैच मेरा है। आज मैं दिखाऊंगा कि स्पीड क्या होती है। टॉस हुआ, भारत बल्लेबाजी के लिए उतरा। गांगुली और सचिन मैदान पर आए तो पूरा सेंचुरियन शोर से कांप उठा। जमीन के नीचे से जैसे आवाज की लहरें उठ रही थीं। तिरंगे हवा में नाच रहे थे। उधर हरे झंडे भी उतनी ही ताकत से लहरा रहे थे। माहौल बिजली जैसा। ओपनिंग गेंदबाज वसीम अकरम आया। पहले ओवर में उसने गेंद को खतरनाक स्विंग कराया, लेकिन सचिन खड़ा रहा, शांत, संयमित, धैर्यवान, जैसे कोई ऋषि मैदान पर ध्यान लिए बैठा हो। अगले ओवर के सामने लिखा हुआ था, शोएब अख्तर। स्टेडियम एकदम शांत हो गया, जैसे हवा ने सांस रोक ली हो। कमेंटेटर की आवाज सिहरन पैदा कर रही थी। दुनिया की सबसे तेज गेंद, दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज के सामने। देखते हैं क्या होता है। सचिन ने अपने हाथ में बल्ला जोर से पकड़ा। पैरों के बीच हल्की सी असहजता उसे याद दिला रही थी कि दर्द बहुत है। दौड़ते समय भी झटका लगता है। यह बात टीम को शायद मालूम नहीं थी, लेकिन ड्रेसिंग रूम में एक बात चुपके चुपके चल रही थी। सचिन आज दर्द की वजह से एक स्पेशल पैडिंग पहने हैं, डायपर जैसा। ये उसकी पीठ और कूल्हे के हिस्सों को झटकों से बचाने के लिए लगाया गया था। किसी को पता नहीं, दर्शकों को नहीं, विरोधियों को नहीं, सिर्फ फिजियो और मैनेजर जानते थे। लेकिन दर्द था, बहुत था। सचिन के चेहरे से कुछ पता नहीं चलता था। शोएब मार्क लेकर पीछे गया। घुटनों को मोड़कर वो ऐसे झुका मानो जमीन को चीर देगा। उसकी आंखें सिर्फ एक जगह, माइनस स्ट्राइकर एंड पर खड़े व्यक्ति पर। पहली गेंद, एक धमाका, एक तूफानी वेग। गेंद लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर, और सचिन ने बैलेंस पर रहते हुए डिफेंस कर दिया। स्पीड का शोर तक पीछे छूट गया। शोएब मुस्कुरा रहा था, अभी शुरुआत है। दूसरी गेंद, इस बार शॉर्ट लेंथ, एक खतरनाक बाउंसर जिसे देखकर स्लिप में खड़े खिलाड़ी भी चीखे। ऊंचा उछला है, मार खाएगा ये। लेकिन सचिन का शरीर पल भर में घूम गया। गेंद मेरे पास, चलो फिर। तेंदुलकर ने अपनी कलाई ऐसे मोड़ी जैसे कोई बाज शिकार पर झपटता है। एक करारा अपरकट। गेंद सीधा थर्ड मैन के ऊपर से भागती हुई, हवा को चीरती हुई, छक्का। सेंचुरियन फट पड़ा। ध्वनि लहरें मीलों दूर तक गूंज गईं। शोएब के दांत भिंच गए। उसे लगा सचिन को दर्द है तो वो डर जाएगा। लेकिन ये क्या? सचिन तो एकदम ज्वालामुखी की तरह फटा। अगली 3 गेंदें, कट, पुल, ड्राइव। तीनों शॉट्स इतने स्टाइलिश कि जैसे कोई कलाकार हवा में पेंटिंग बना रहा हो। 4 4 4
12 गेंदों में 6 चौके, 1 छक्का। स्टेडियम आग बन चुका था। पाकिस्तानी कप्तान ने हाथ उठाया, लाइनों में फेंको, वो दर्द में है, उसको बोल्ट कर दो। लेकिन सचिन को देख कोई नहीं कह सकता था कि वो दर्द में है। उसका हर कदम उसकी पीड़ा भी छिपा रहा था और उसकी दृढ़ता भी दिखा रहा था। शोएब अगले ओवर में और गुस्से में लौटा। उसकी नसें खिंच चुकी थी, घमंड टूट रहा था, और जब घमंड टूटता है तो गुस्सा दोगुना हो जाता है। पहली गेंद, एक और बाउंसर। इस बार सचिन थोड़ा लेट हुआ। गेंद हेलमेट की ग्रिल से हल्की सी टकराई। हल्की आवाज आई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने चिल्लाया, आउट, आउट, आउट। अंपायर चुप। गेंद ऊपर उछली, विकेट के पीछे गई। सचिन 2 कदम पीछे हटकर रुका। उसने गहरी सांस ली। कमर के पास दर्द तेज हुआ। वह झुका, कुछ सेकंड रुका। दर्शक डर गए, क्या वो ठीक है? लेकिन अचानक सचिन ने ऊपर देखा। आंखों में ऐसी आग थी जो दुनिया कम ही देख पाती है। उसने बैट पकड़ा और 2 कदम आगे बढ़कर पिच पर लाइन घिस दी, जैसे चुपचाप कह रहा हो, शोएब, तू कितने बाउंसर फेंकेगा? मैं इतने शॉट मारूंगा कि तू गिन भी नहीं पाएगा। अगली ही गेंद पर एक शानदार विप पुल शॉट। गेंद हवा में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सिरों के ऊपर से निकलती चली गई। छक्का। शोएब की आंखें फैल गईं। उसे लगा चोटिल बल्लेबाज डर जाएगा, लेकिन सचिन डरने नहीं, चीरने आया था। गांगुली नॉन स्ट्राइकर एंड से चिल्लाया, खेलते रहो, वो टूट रहा है। सचिन ने हल्की मुस्कुराहट दी। अगर दर्द बढ़े तो? गांगुली ने मजाक में कहा, तो दर्द को भी छक्का मार देना। मैच चल रहा था और सचिन का हर शॉट इतिहास बन रहा था। उसकी अपरकट की कला आज अपनी चरम सीमा पर थी। पाकिस्तानी गेंदबाजों की लय टूट चुकी थी। फील्डर अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे थे गेंद किस दिशा में जाएगी। उसका स्कोर तेजी से ऊपर जा रहा था। भारत की भी। शोएब बार बार कप्तान से कहता, मुझे एक और ओवर दो, मैं इस बार सचिन को उड़ा दूंगा। लेकिन कप्तान कहता, उड़ा नहीं रहे तुम, खुद उड़ रहे हो। फिर भी उसे गेंदबाजी दी गई, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं था, अहंकार और चुनौती का टकराव बन चुका था। जब शोएब फिर आया तो उसने पहली गेंद लगभग 155 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से फेंकी। ये गेंद तेज और खतरनाक थी, ऑफ स्टंप के बाहर शॉट। लेकिन सचिन लाइटनिंग रिफ्लेक्सेस के साथ पीछे हटकर उछला। गेंद को थर्ड मैन की दिशा में ऐसा काटा कि गायब हो गई। 4। अब शोएब टूट चुका था। उसने अगली गेंद फुल फेंकी, यॉर्कर के करीब, पर सचिन ने इसे भी नाच बनाकर खेला। सीधा ड्राइव। गेंद सीधी बाउंड्री की ओर कटी हुई तलवार बनकर भागी। स्टेडियम के बैनर झूम रहे थे, लोग गले मिल रहे थे। दर्शकों की आवाज में एक ही नारा, सचिन, सचिन, सचिन। और इस बीच दर्द, वो अभी भी मौजूद था, लेकिन अब दर्द भी मानो झुक गया था। जिस शरीर में ऐसी आत्मा हो, वहां दर्द की क्या औकात। धीरे धीरे सचिन 50 के पार पहुंच गया, फिर 60, फिर 70। हर रन शोएब के घमंड की एक परत तोड़ रहा था। एक समय ऐसा आया जब सचिन ने एक बाउंसर को फाइन लेग के ऊपर से स्विंग करते हुए छक्का मारा और शोएब घुटनों पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा बता रहा था, आज ये आदमी नहीं, तूफान है। जब भारत का स्कोर 100 से ऊपर गया, पाकिस्तानी गेंदबाजों का मनोबल टूट रहा था, लेकिन सचिन रुका नहीं। वो रोजमर्रा का शॉट नहीं खेल रहा था, वो आत्मा से खेल रहा था, देश की उम्मीद से खेल रहा था। जैसे जैसे उसके रन बढ़ रहे थे, उसके दर्द की टीस भी बढ़ रही थी, लेकिन वो भीतर ही भीतर झेलता रहा। लगभग 90 के स्कोर पर वो थका हुआ दिखा। चेहरा लाल हो चुका था, पसीना इतनी मात्रा में बह रहा था कि हेलमेट की ग्रिल भी गीली हो गई थी। कभी कभी वो कमर पकड़ लेता, कभी घुटनों पर झुक जाता, लेकिन अगली गेंद आते ही उसकी आंखें फिर से उजली हो जाती। कमेंटेटर कह रहे थे, ये आदमी किस मिट्टी का बना है, दर्द में भी तूफान की तरह खेल रहा है। आखिरकार सचिन 98 के स्कोर पर एक शॉट खेला और कैच हो गया। पूरा स्टेडियम रुक गया। सबको लगा कि दुनिया थम गई, लेकिन सचिन जाते वक्त मुस्कुराया। वो जानता था काम पूरा हो चुका था, शोएब का घमंड टूट चुका था और पाकिस्तान की धार सुन्न हो चुकी थी। भारत ने आसान लक्ष्य हासिल कर मैच जीत लिया। मैच के बाद जब शोएब ने सचिन से हाथ मिलाया तो उसकी आंखों में सम्मान था। उसने धीरे से कहा, आज तुमने मेरा बेस्ट भी छोटा कर दिया। सचिन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, स्पीड से नहीं, दिल से खेलता हूं। और उस दिन, उस मैदान पर, विश्व ने देखा कि क्या फर्क है डराने में और दृढ़ता में, क्या फर्क है घमंड में और महानता में। चोटिल होकर भी सचिन ने जो प्रदर्शन किया, वो सिर्फ एक पारी नहीं थी, वो किसी बल्लेबाज की स्टाइल नहीं थी, वह भारत की आत्मा थी।
एक योद्धा की जिद थी, एक त्याग की कहानी थी, एक चिंगारी थी जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया। और शोएब, वो समझ गया था, कोई भी बाउंसर इतना बड़ा नहीं होता जो एक सच्चे चैंपियन की हिम्मत को झुका सके।